नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो अभी तक पढ़ चुके हैं वो ये जो हमारा मेन टॉपिक था वो ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम था। तो उसमें हम लोग अभी ब्लड की बात कर रहे थे। तो ब्लड में हम लोग ब्लड के पार्ट पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग ब्लड में जो आखिरी टॉपिक है हमारा ब्लड में, ब्लड ग्रुप, वो हम लोग पढ़ रहे थे। ब्लड ग्रुप में कल चौथे क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण वो दो तरीके से किया जाता है। एक है एबीओ ग्रुप, दूसरा था आरएच फैक्टर। अब जो हमारा एबीएच ग्रुप था, इस पर जो कल चर्चा हो चुकी थी कि ये चार तरीके का होता है, ए बी और इसके बाद हमारा ओ ब्लड ग्रुप था। यानी कि इन चार ग्रुपों पर चर्चा हो चुकी थी। इसके अलावा एंटीजन पर चर्चा हुई थी कि एंटीजन जो हमारा होता है वो आरबीसी की झिल्ली पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, वो एंटीजन होता है। और एंटीबॉडी क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड है वो अगर अपने से भिन्न एंटीजन को पाता है तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। और एंटीबॉडी मैंने बताया था कि ये प्लाज्मा में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, वो क्या होती है, वो हमारी एंटीबॉडी होती है। और इसके बाद ये पूरा हो चुका था। उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि अगर डोनर कोई ब्लड ग्रुप है वो किसको दे सकता है। तो उसमें हम लोग दो चीज़ पढ़े थे, एक सर्वदाता पढ़े थे और एक सर्वग्राही पढ़े थे। अगर सर्वदाता की बात की जाए तो सर्वदाता में आप लोग कल देखे थे कि सर्वदाता में ओ था और सर्वग्राही में ए बी था। तो ये एबीओ ग्रुप में हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा जो मेन टॉपिक है वो आरएच फैक्टर है। ठीक, तो आरएच फैक्टर तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये ब्लड ग्रुप का एक और ये वर्गीकरण है आरएच फैक्टर के आधार पर। अब अगर आरएच फैक्टर की बात की जाए इसको रीसस फैक्टर के भी नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में भी रीसस फैक्टर बोलेंगे, रीसस फैक्टर या रीसस प्रभाव। अब ये क्या है, तो मैंने पिछली क्लास में एक हिंट दिया था कि ये रीसस फैक्टर भी ये सर्वप्रथम पहले किस में खोजा गया था, ये वानरों में खोजा गया था। यानी कि वानरों में वानरों के रक्त में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम लोग रीसस बोलते हैं। पहली बार जो खोजा गया था वो वानरों में ये खोजा गया था। और इसकी जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर तो थे ही, इनके साथ एक और वैज्ञानिक जुड़ गए थे, वो हमारे वीनर थे। देखिए, याद करने के लिए वीनर हैं ये, इन्हीं से याद कर लीजिए कि ये सर्वप्रथम किसके ब्लड में खोजा गया था। तो ये वानरों या बंदरों के रक्त में ये पाया गया था, तो वहीं से इसकी खोज हुई थी। अब बंदर के ही नाम पर इसका नाम रीसस फैक्टर पड़ा था। अगर रीसस फैक्टर की बात करें तो जो भी हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप हम लोग कितना पढ़े हैं, चार पढ़े हैं, ए बी और ओ। अब जो आरएच प्रोटीन है जिसमें उपस्थित होगी उनको हम लोग आरएच प्लस बोलेंगे, और जिनमें अनुपस्थित होगी उनमें हम लोग आरएच माइनस बोलेंगे। तो उसी तरीके से अगर कोई ए ब्लड ग्रुप वाला आदमी है, अगर उसमें रीसस प्रोटीन उसके ब्लड में उपस्थित है तो उसको हम लोग बोलेंगे ए प्लस। बी ब्लड ग्रुप वाला है तो अगर आरएच पॉजिटिव है, यानी कि आरएच अगर उपस्थित है, रीसस प्रोटीन उसके ब्लड में है, तो उसको हम लोग बी पॉजिटिव बोलेंगे, नहीं तो ये ए बी पॉजिटिव बोलेंगे। और ये इसी तरीके से ये ओ पॉजिटिव हो गया। अब देखिए, अगर किसी ब्लड ग्रुप में
रीसस प्रोटीन जो है, यानी कि किसी के ब्लड में अगर रीसस प्रोटीन अनुपस्थित है उसको हम लोग बोलते हैं A-, B- बी ब्लड ग्रुप का है तो, और ये AB- और ये O-, क्योंकि जिसमें सीधी सी बात है जिसमें रीसस प्रोटीन अनुपस्थित हो उसको हम लोग माइनस से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसमें रीसस प्रोटीन उपस्थित हो उसको RH पॉजिटिव इंटीजर से, RH पॉजिटिव से हम लोग दर्शाते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए इसके आधार पर जो है यूनिवर्सल डोनर कौन बना, यूनिवर्सल डोनर कौन बना और यूनिवर्सल रिसीवर कौन बना। यहाँ पे देखिए, अगर यूनिवर्सल डोनर की बात करें, यानी कि इसमें ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप वाला होगा जो सभी को रक्त दे सकता है, तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल डोनर बना वो कौन बनेगा, O- ना, क्योंकि इसके पास ना तो कुछ एंटीजन है और ना ही इसमें रीसस प्रोटीन है, तो ये सभी को दे सकता है। और यूनिवर्सल रिसीवर कौन बना, यूनिवर्सल रिसीवर कौन बना जो है वो हमारा AB पॉजिटिव बनेगा। वो कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें जो है A एंटीजन भी है, B एंटीजन भी है और रीसस प्रोटीन भी है, तो कोई इसको चाहे जैसा ब्लड ग्रुप दे ये सबको एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वो यही है कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है और यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है। यानी कि एक तरीके से सर्वदाता में भी जो है, जैसे O ब्लड ग्रुप तो सर्वदाता है ही, लेकिन O ब्लड ग्रुप में भी जो है जिसमें जो है रीसस प्रोटीन अनुपस्थित होगी वो जो है यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता बन जाएगा, और ये AB पॉजिटिव वाला यूनिवर्सल रिसीवर बन जाएगा। अब अगर इससे संबंधित फैक्ट की बात करें तो जो है, अगर भारत और विश्व की बात करें तो उसमें लगभग जो है वो 85% लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव टाइप का है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर 100 में से 85 आदमियों की बात की जाए तो उनमें जो है रीसस प्रोटीन जो है वो उपस्थित होती है। यानी कि जो 85% लोग हैं उनमें यही चारों जो है इसी ब्लड ग्रुप के हैं, और बाकी जो 15% हैं वो जो है RH- वाले हैं, यानी कि जिनमें रीसस प्रोटीन अनुपस्थित है। तो ये हो गया। और यहाँ पर जो है एक बात और जान लेनी आवश्यक है, जैसे किसी व्यक्ति को जो है अगर जैसे वो RH- वाला व्यक्ति है, RH- वाला व्यक्ति है कोई, यानी कि इसमें रीसस प्रोटीन अनुपस्थित है, और अगर ये RH पॉजिटिव वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, अगर जो है इसको पहली बार जो है RH- वाले को पहली बार जो है ये वाला रक्त अगर चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। मैंने बताया था कि हमारे शरीर की एक खूबी होती है कि जो भी इसमें नया आता है ये तत्काल जो है हमारे शरीर की ये विशेषता है कि वो जो है एंटीबॉडी का निर्माण कर देती है। यानी जैसे RH- वाला व्यक्ति है, अगर इसको जो है RH पॉजिटिव वाला ब्लड अगर चढ़ा दिया जाए तो इसका शरीर क्या करेगा, ये RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। पहली बार तो ये चल जाता है, लेकिन अगर दूसरी बार अगर RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का खून RH निगेटिव वाले में बना दिया जाएगा तो क्योंकि इसमें पहले से ही एंटीबॉडी मौजूद है तो क्या होगा, उस व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से देखिए जो है जब अस्पतालों में किसी को रक्त चढ़ाया जाता है तो अगर पॉजिटिव वाला है तो उसको हमेशा पॉजिटिव वाला ही रक्त चढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसा मान के चला जाता है कि हो सकता है भविष्य में इसका किसी भी तरीके से ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो कि जैसे उसके खून में जो है अगर RH- वाला व्यक्ति है तो RH पॉजिटिव वाले के खिलाफ हो सकता है कि एंटीबॉडी बन गई हो। तो इस वजह से जो है अस्पतालों में हमेशा देखेंगे आप, तो जैसे अगर कोई RH पॉजिटिव वाला है यानी कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला है तो उसको जो है पॉजिटिव वाला ही रक्त जो है वो चढ़ाया जाता है। क्यों, क्योंकि
जो रीज़न है वो आपके सामने है। अब हम लोग जो है एक और बीमारी की बात करते हैं इससे संबंधित। वो बीमारी है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटैलस। इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे। अब देखिए ये कौन सी बीमारी है। ये एक बीमारी है, ये किसको होता है, आइए बात करते हैं इस पर। अब देखिए अगर पिता जो है वो RH पॉजिटिव वाला हो, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, और माता कैसी हो, वो RH निगेटिव वाला हो, तो जो है इनका जो पहला बच्चा होगा वो तो सामान्य ही होगा, और अगर जो बच्चा हुआ वो अगर RH पॉजिटिव वाला हुआ तो इससे क्या होगा कि जो ये माता का जो गर्भ है वो यहाँ पर जो है RH पॉजिटिव के खिलाफ जो है, क्योंकि माता का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, RH निगेटिव है, और जो बच्चा है उसका कैसा है, RH पॉजिटिव है। तो उसके बाद क्या होगा कि माता के शरीर में जो है RH पॉजिटिव के खिलाफ जो है एंटीबॉडी बन जाती है, जिससे क्या होता है कि जो बच्चा है उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। पहले बच्चे के बाद जो दूसरे तीसरे बच्चे होंगे वो जो है उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो है RH पॉजिटिव वाला ये ब्लड ग्रुप है। अगर बच्चे में RH पॉजिटिव वाला हुआ, क्योंकि 90% संभावना इसी की है, अगर ये हुआ पहली बार तो जो है माता के गर्भ में क्या होगा कि RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। जब उसके बाद ऐसा होगा तो ये जो है, क्योंकि माता के गर्भ में पहले से ही एंटीबॉडी मौजूद है, तो वो जो है RH पॉजिटिव वाले बच्चे को जो है वो गर्भ में ही समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये जो बीमारी होती है इसी को जो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटैलिस के नाम से जाना जाता है। तो ब्लड में जो है बस इतना ही था। अब जब हम अगले वीडियो में जब बात करेंगे तो वो हम लोग इसमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे कि ये हम लोग ब्लड तो पढ़ ही चुके हैं, अब ये ब्लड हमारे रक्त में जो है ये कैसे हमारे नसों में जो है या धमनियों में जो है कैसे ये सर्कुलेट होता है, हम लोग उस पर बात करेंगे, और उसमें जो है कौन कौन से अंग जो हैं वो जिम्मेदार हैं, इस पर चर्चा होगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार।